उसने कहा कि भगवान ये स्थान मेरे लिए कम है, मुझे और स्थान चाहिए अलग से। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, अभी तेरा 70 युग तप के बदले में तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे एक धनी बाप अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे, ऐसे ये खाली प्लाट दे दिए 21 ब्रह्मांड, और कहा जा वो तेरे ब्रह्मांड हैं, क्योंकि सतलोक के अंदर भी असंख्य ब्रह्मांड हैं। ये जाकर के इन 21 ब्रह्मांडों के अंदर लगा सैर सपट्टे करने। तब इसने सोचा इन प्लाटों में कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो। इसने फिर से तप शुरू किया, 70 युग फिर तप किया। तो परमात्मा ने पूछा अब क्या चाहता है ज्योत निरंजन। तब इसने कहा पिताजी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूं, मुझे कुछ मटेरियल दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। तो यहां काफी लंबा प्रकरण है ये, लेकिन हम अपना शॉर्ट में सुनाएंगे। 5 तत्व और 3 गुण लेकर ये पहुंच गया अपने ब्रह्मांडों में। फिर इसने सोचा इसमें रचना भी कर लूंगा। तो रचना जैसे मकान बना लिया, तो अकेला कैसे रहूंगा। तो इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव भी मेरे साथ रहें, कुछ आत्मा मेरे साथ रहें तब दिल लगे। तब इसने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक तप किया, परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन जो तूने चाहा था वो मैंने दे दिया, जो तूने मांगा था, अब और क्या इच्छा है तेरी। तब इसने क्या कहा कि प्रभु हे भगवान, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता, यहां मुझे कुछ हंस दे दो, आत्मा दे दो। अपन आत्मा हम यहां क्यों फंसे इसके काल के जाल में। जब ये तपस्या कर रहा था एक पैर पे खड़ा हो गए। प्रथम बार जब इसने तपस्या की तो हम सभी जो इसके आसपास के अक्षेत्र के थे, हम सभी के सभी इसके इस नाटक को बड़े गौर से देखने लगे और हम इसकी तरफ आकर्षित हो गए। परमात्मा ने अपने जो तीसरे प्रत्येक लोक के ऊपरले हिस्से में मालिक विराजमान है, और वहां से आकाशवाणी कर देते हैं, वो सबको सुनाई देती है। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि बच्चों, किसी के क्रियाओं को नहीं देखना चाहिए, अपना मस्त रहो। तुम क्या देख रहे हो, इस ज्योत निरंजन के इस क्रिया को मत देखो, अपना मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, पर अंदर की कसक नहीं गई। हम अंदर से इसको बहुत गहराई से स्वीकार कर चुके थे। अंतर्यामी पिता सब जानते हैं। भाव दूसरे शब्दों में ये समझो कि हम अपने पतिव्रता पद से गिर गए और भगवान के दिल से उतर गए। अपने मालिक की, अपने स्वामी की नजरों से हम गिर गए। जब इसने जीव मांगे, आत्मा मांगी काल भगवान ने, तब परमात्मा ने कहा कि देख भाई, इस तेरे 64 युग के बदले में और प्लाट दे दूंगा, ब्रह्मांड दे सकता हूं, लेकिन ये आत्मा नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा अंश है, ये मेरे शरीर से निकले। अपनी आत्माओं उस मां से पूछना जो बच्चों को जन्म देती है,
उसकी कितनी ममता होती है उन बेटा और बेटियों में। एक माई का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, अपाहिज और माइंडलेस था वो बिल्कुल। ऐसे लाल पड़े, ऐसा टेढ़ा सा मुंह, ऐसे चिपका हुआ सा उसका सिर, यानी देखने में भी अभद्र लगे, और लाल पड़े, टट्टी और पेशाब अंदर ही कर देवे। दास जब सर्विस करता था सिरसा जिले में, किराए पर रहा करता था उसके, तब देखा करता था उस माँ की ममता को। उस बच्चे को देखकर आदमी रोटी नहीं खा सकता, ऐसी स्थिति में था। और वो जब आ आ करता, रोना भी नहीं आता था ना बोलना आता था, तो बाजी आती थी, आई आई मेरे लाल, आई मेरे लाल, और उसकी लाड़ लूड़ पूछ के मुंह माँ धो के फिर प्यार करती थी। अपने आत्मा कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा कबीर भगवान के हम सभी बच्चे हैं, चिट्टी से लेकर हाथी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सभी मनुष्य उस परमात्मा के बच्चे। अब उस भगवान को हम कितने प्यारे लगते हैं, और हम कैसे यहां फंस गए, और कितना हम कष्ट उठा रहे हैं, तो उसे देखा नहीं जा रहा। अब कैसे फंसे, ये कहानी इस अमर कथा से पता लगेगा। तब परमात्मा ने कहा, भी देख, ये मेरी आत्मा है, ये मेरा अंश है, और ये मेरे हृदय से मुझे प्रिय है, ये नहीं दे सकता मैं तुझे। फिर परमात्मा को ये मालूम था कि हम वहां रहने लायक नहीं रहे। परमात्मा नहीं चाहता था हमें वहां से बाहर निकालना, लेकिन हम उस योग्य नहीं रहे थे। जैसे सेब विक्रेता सेबों को रखता है, वो कितनी महंगी होती है, और उनमें से कोई 1 2 4 सेब खराब हो जाती है, वो उनको तुरंत उठा लेता है। क्यों उठा लेता है? उनको निकाल देता, फेंक देता कूड़े में, और उनके मंडी के खागड़ खाया करे फिर उसने। सूअर खाते हैं उनको। क्यों फेंक देता है? कि यदि ये अधिक समय तक इसमें रहेगी टोकरी में, ये और सेबों का विनाश कर देंगी। तो परमात्मा ने ये सोच के कि ये थोड़े से एक क्षेत्र में बिजली गिरी है, और ये और में भी होगी, तो ये मेरे बच्चे घने दुखी हो जाएंगे, इसलिए परमात्मा ने हमें वहां से निकालना उचित समझा। अब सेब विक्रेता का दिल जाना है, वो एक सेब ने कैसे फेंक रहा है, कितनी कॉस्टली होती है, उसको कितनी हानि हो रही है, लेकिन उसकी मजबूरी थी। अब इस दयालु ने ये कहा कि भाई बात सुन ज्योत निरंजन, मैं उनको नहीं भेज सकता तेरे साथ। हाँ, एक बात है, एक शर्त पर भेज सकता हूं, यदि वे सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहते हो तो भेज देंगे। आप जाइए, उनसे पूछ लीजिए। ज्योति निरंजन हमारे पास आया, हम तो पहले ही इसको चाह रहे थे अंदर से। जब ये हमारे पास आया तो हम इसके चारों तरफ मंडरा गए। इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं तप करके, और उनके अंदर ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने लाल लगाऊंगा, वहां झरने बहेंगे, ऐसे ऐसे। तुम चलोगे मेरे साथ? हम सभी ने कह दिया कि यदि पिताजी आज्ञा दे दे हम तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। परमात्मा स्वयं आए हमारे पास, हमसे पूछा कि भी बोलो। परमात्मा ने कहा कि मेरे सामने
स्वीकृति वो देंगे तब मैं भेजूंगा। अब वो हमारे पास आए, हमसे कहा कि भी जो ज्योति निरंजन के साथ इसके ब्रह्मांडों में जाना चाहते हैं हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। अब हम सारे के सारे नीचे को मुंह करके सन्नाटा छा गया, बोले नहीं। शर्मिंदा हो गए कि पिताजी ने तो पहले कहा था इसकी बकवादें मत देखो, और अब हम कैसे कहें इसके साथ जाएंगे। शर्मिंदा होकर नीची गर्दन कर ली। कुछ देर ऐसे ही हम शांत रहे तो परमात्मा ने कहा, ज्योति निरंजन आप तो कह रहे थे तेरे साथ जाना चाहते हैं, कोई भी नहीं बोल रहा, क्या तू झूठ बोल रहा था? उसी समय एक हंस खड़ा हुआ और कहा, पिताजी मैं जाना चाहता हूं। एक आत्मा खड़ा हुआ, उसके देखा देखी फिर हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए, एक की बजाय दोनों कर दिए। हमने न सोचा कहीं यू अकेला सारी लूट लूट ले, वहां पर हम रह जा पीछे। तब परमात्मा ने कहा, ठीक है ज्योति निरंजन, जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है उसके नंबर मेरे पास आ गए सबके, उनके नाम नंबर मैंने नोट कर लिए अपने डायरी में, अपने अंतःकरण में। अब आप जाइए अपने उस लोकों में, ये सभी 21 ब्रह्मांड पहले वहीं थे, सतलोक में ही थे। एकांत स्थान में एक साइड में मालिक ने पटक रखा था इसको, तो ये चला गया अपने ब्रह्मांडों में। और उधर से परमात्मा ने क्या किया, जिस अंश ने, जिस आत्मा ने सर्वप्रथम स्वीकृति दी थी उसका स्त्री रूप बना दिया, एक युवा लड़की, युवती लड़की बना दी, और हम सभी आत्माओं को रिड्यूस करके बीज रूप में उस लड़की के अंदर फीड कर दिया। जैसे इतनी बड़े बड़े मैटर को एक थोड़े से पेन ड्राइव में डाल देते हैं जिससे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें बन जाती हैं, ऐसा समझो। और उस लड़की से कह दिया, बेटा मैंने तुझे शब्द शक्ति दे दी है वचन की, जितने जीव वो काल कहे तू उत्पन्न कर देना वचन से, शब्द से बोल देना, अपने आप वो सामने उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से, कितनी मोटी मोटी पुस्तक फिल्म तक भी हो जाती है, ऐसे। और परमात्मा ने उस लड़की को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि वचन से ही ये सृष्टि रचना अच्छा रहेगा, उनमें विकार कम होंगे। और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास इस लड़की को, अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि मैंने इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तो कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। जैसा आदेश था परमात्मा का, सहजदास ने जाकर इस ज्योति निरंजन काल को सुना दिया और लड़की को वहां छोड़ दिया, वापस अपने द्वीप में आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ज्योति निरंजन के मन में दोष आ गया, इसके अंदर काम वासना हैवी होगी, और इसने उस लड़की के साथ बदतमीजी करनी चाहिए। तो पुण्यात्मा, जो लड़की सबसे पहले आत्मा की लड़की बनाई थी वो प्रकृति कहलाई दुर्गा। इसने इस दुर्गा देवी के साथ बदतमीजी करनी चाहिए, ये समझ गई उसके गलत इरादे को, और कहा, ज्योति निरंजन बात सुन, देख पहले तेरी उत्पत्ति हुई
और बाद में हमारी उत्पत्ति हुई। उसी परम पिता का तू पुत्र, उसी की मैं पुत्री, दोनों बहन भाई हम। और तू ये जुल्म ना कर मेरे साथ। मेरे को समझ सकती है, जितने जीव तू कहेगा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। पर इसने इतना कामांध हो गया, ये भूल गया सब मर्यादाएं और हद से ज्यादा बढ़ गया। आलिंगन और चुम्बन करने के लिए हाथ फैलाया, मुंह खोल लिया, बिल्कुल लड़की को जकड़ने की चेष्टा की। उसी समय उस लड़की ने, दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाया और वो उसके मुख के मुंह खोल रखा था और कोई स्थान देखा नहीं अपने बचाव का। उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई और वहां से पुकार किया कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ परमपिता, मेरे साथ बदतमीजी की और निरंजन ने मुझे खा लिया। परमात्मा अपने पुत्र जोग जीत का रूप बना के, योग संतायन उसी को जोग जीत भी कहते, जोग जीत का रूप बना के वहां पहुंच गए और कहा ज्योत निरंजन, तूने इस सच्चे लोक की मर्यादा भंग कर दी, अब तू यहां रहने लायक नहीं रहा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया, उसका नाखून से पेट चीर के ऑपरेशन कर दिया और कहा ज्योति निरंजन, आज से तेरा सुन ले वचन परमपिता के, आज से तेरा नाम काल होगा। 1,00,000 जीवों का तू नित आहार करेगा, 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का के सूक्ष्म शरीर से निकले हुए गंध को तू डेली खावेगा और 1,25,000 की उत्पत्ति किया करेगा। आज से तेरा नाम काल होगा और निकल जाए यहां से, तुम इस 21 ब्रह्मांड को लेकर निकल जाए यहां से और ले जाए इस दुर्गा को साथ में। अपने आत्माओं, वहां इसने बहुत हाथ पैर जोड़े कि भाई साहब मुझे माफ कर दो, पिताजी से मेरी अर्जी लगा दो, मेरे से गलती होगी। परमात्मा ने कहा कि अब तेरे लिए इस लोक में कोई ठिकाना नहीं और तू निकल जा शीघ्र यहां से। इतना कहा था कि 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। रास्ते में फिर सहज दास का लोक था। जब ये 21 ब्रह्मांड लिए आ रहा था तब इसने वहां इन ब्रह्मांडों को रोका थोड़ी देर के लिए, सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए, और सहज दास से प्रार्थना की कि मेरी अर्ज लगा दो भगवान से, पिताजी से, मुझे क्षमा करवा दो। तो सहज दास परमात्मा के पास पहुंचे, क्योंकि सतलोक बहुत लंबा चौड़ा है, वहां सेकंडों के अंदर जाता है, क्योंकि वहां विमान अपने शरीर ही विमान है उनके। 1 सेकंड में वहां परमात्मा के दरबार में सहज दास गया। उसने जाकर कहा, प्रभु आपका एक दास, आपका सेवक ज्योत निरंजन वो अर्जी लगा रहा है, कहता मेरी अक्षमा हो, मुझे यही रख लो। तो परमात्मा ने कहा कि उसको अति शीघ्र यहां से निकाल दे, उसके लिए यहां ठिकाना रहा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मैं सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से कह रहा हूं, सच्चे भाव से, उसको यहां नहीं रखना। सहज दास तुरंत वापस आए और कहा भी हमने तो मालिक से अर्ज करी थी, पर तेरी अर्जी मंजूर हुई नहीं, आप निकल जाओ यहां से। उसी समय उसका विमान फिर वहां से 21 ब्रह्मांड चल पड़े। ये 21 ब्रह्मांड वहां से चलकर सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आ गए। जैसे गिनती है
लाख, 10 लाख, करोड़, फिर अरब, खरब, नील, पद्म, शंख, 16 शंख कोश। एक कोश के अंदर लगभग 2.25 किलोमीटर होता है, 1.5 पौने 2 किलोमीटर। तो ये सब लगभग 2 किलोमीटर ही होता है। तो कहने का भाव ये है कि सतलोक से इतनी दूरी पर आकर के ये ब्रह्मांड चक्कर काटने लगे 21 के 21। फिर इसने देखा कि मेरे साथ जो होना था हो लिया, पर इन सब जीवों को इतना दुखी कर दूंगा कि वो रोया करेगा सतपुरुष। अब उसने दुर्गा के साथ फिर बद व्यवहार किया। दुर्गा देवी ने प्रार्थना की कि ज्योति निरंजन कुछ अकल ठिकाने ला, मेरे पास वचन शक्ति है और जितने जीव कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, और कुछ लज्जा कर, कुछ शर्म कर। देख, पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, ये कर्म पाप, ये पाप का भागी होगा ये दुष्कर्म तू करके। और दूसरे में तेरे पेट से होकर बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी। यानी इस देवी ने अपना हर तरह से संभव कोशिश की कि ये बकवाद ना करे, लेकिन इसने एक नहीं सुनी और ये कहने लगा कि अब मेरा और के बिगाड़ेंगे इससे ज्यादा, मुझे जो सजा मिलनी थी वो मिल गई, अब मनमानी करूंगा। इसने दुर्गा के साथ बहुत ज्यादा यानी बलपूर्वक ये क्रिया की। इसने नख रेखा से, अपने नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई, फिर रति क्रिया की और 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। बड़े वाला रजगुण युक्त ब्रह्मा उत्पन्न किया दुर्गा से, और दूसरे नंबर का ये सतोगुण युक्त विष्णु जी को उत्पन्न किया, और तीसरा शंकर जी को तमोगुण युक्त किया। अब यू रजोगुण युक्त, सतोगुण युक्त और तमोगुण युक्त कैसे करता है? इसने एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसा स्थान बना रखा है गुप्त, जो है तो ब्रह्मलोक का ही हिस्सा, लेकिन उसको ऐसे ढंग से बना रखा है, उसके बीच में ऐसा एक सिद्धि शक्ति छोड़ रखी है कि यहाँ के प्राणी, कोई भी ऋषि महर्षि उसके निकट नहीं जा सकता। जैसे लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, ऐसी खींच रखी, और वहां यही ले जा सकता अपनी मर्जी से, इसकी इच्छा से ही वहां कोई जा सकता है। इसने क्या किया हुआ है, जैसे किसी मकान के अंदर 3 कक्ष हों, 3 रूम्स, और एक कक्ष में चित्र लगे हों अश्लील, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों सूरवीरों और शहीदों के। तो जब व्यक्ति उन अश्लील चित्रों वाले कक्ष में जाता है, उसकी बुद्धि में मलिनता, वही विचार, वही प्रेरणाएं प्रबल हो जाती हैं जब तक वो वहां रहता है। और जब वो जाता है साधु संत फकीरों महापुरुषों के उन चित्रों को देखता है, उनके चरित्रों को याद, अपने आप उनके पिछले लीलाएं, उनकी महिमा उसके अंतःकरण में घूमना शुरू कर देती है, वैसा ही स्वभाव बन जाता है। और जब वो व्यक्ति जाता है उन सूरवीर शहीदों के लगे हुए चित्रों वाले कक्ष में, तो वहां जाकर के उनकी लीलाओं को याद करके, उन्होंने ऐसी बहादुरी की थी, उन्होंने ऐसा किया था, वो बातें याद करके वैसा ही स्वभाव बन जाता है। इस काल भगवान ने सुनियोजित तरीके से ये सब काम कर रखा है। ये क्या करता है, जब ये प्रथम पुत्र की उत्पत्ति करते हैं दोनों मिलकर, ये शिव और शिवा, शिव कहते हैं इस काल को, जैसे श्री
शिव पुराण के अंदर रुद्र संहिता में इसको काल रूपी ब्रह्म कहा है और दुर्गा को शिवा कहा है, प्रकृति भी कहा है, त्रिदेव जननी भी कहा है। तो ये वहां जब दोनों जने ये वहां होते हैं उस क्षेत्र में जहां पर इसने उस क्षेत्र को ऐसे ढंग की रचना की है, वहां जाते इनके ये अपने आप रजोगुणी हो जाते हैं, दोनों का स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो वहां ये जो क्रिया करते हैं स्त्री पुरुष संतानों उत्पत्ति के लिए, तो वो पुत्र रजोगुण स्वभाव का हो जाता है, उसको ये अचेत कर देते हैं। बचपन से ही थोड़ी सी जानने योग्य होता है कुछ बातों को, उसी समय इनको कोमा में कर देते हैं अपनी सिद्धि शक्ति से और परवरिश जारी रखते हैं। फिर ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जो सतोगुण प्रधान है, वहां पर साधु संत फकीरों के ऐसे चित्र हों, यानी ऐसा स्वभाव बना, ऐसा स्थिति बना रखी है उसकी सिद्धि से, तो वहां जब दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सबतः सतोगुणी बन जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्थान पर जो तमोगुण प्रधान है वहां जाते हैं तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सबतः तमोगुणी हो जाता है। इस प्रकार उनका नाम रख देता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहां स्वयं तो ब्रह्मारूप बना लेता है 5 मुख वाला और दुर्गा को वहां सावित्री रूप में रखता है। तो इन दोनों के उस आकृति उस बॉडी के अनुरूप ही उत्पन्न होने वाले बालक की शकल बन जाती है। इस प्रकार इन्होंने दोनों ने फिर 3 पुत्र उत्पन्न किए और दुर्गा से ये कह दिया कि मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार करने का, और मेरे विषय में तू किसी को जानकारी ना देना, नहीं तो मेरे प्रति नफरत हो जाएगी और ये बच्चे मुझसे दूर चले जाएंगे और तू मेरा भेद किसी को नहीं देगी। अगर तूने मेरा भेद दिया तो मुझसे बुरा नहीं होगा। अपनात्माओं, दुर्गा ने और हम सब ने अपने पैर पे आपको हाड़ी मारी, हम अपने सुखदाई भगवान से दूर हो गए और इस नकली पर आसक्त हो गए। अब फिर हम यहां आकर के कितने दुखी हो रहे हैं। आगे सृष्टि रचना ऐसे है कि दुर्गा ने फिर काल ने कहा कि जब तक ये बच्चे युवा हों इनको अचेत रखना और इनको बेहोश रखना, परवरिश जारी रखना, और जब ये युवा हो जा तो इनका विवाह कर देना, अपने वचन से तू लड़की उत्पन्न कर लेना, लेकिन मेरा भेद ना देना। और मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, मैं किसी के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तब इस दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मैं एक अबला औरत इतने बड़े ब्रह्मांडों को कैसे चला पाऊंगी और तू गुप्त रहेगा तो मैं कैसे संभालूंगी इतने काम को। तब उसने कहा कि जो कुछ करना है वो मैं ही करूंगा, तू चिंता ना कर, लेकिन एक ध्यान रखना, मेरे बारे में कुछ नहीं बताएगी, और ये बच्चे जब सियाने हों भगवान की खोज ये चाहें तो बता देना परमात्मा निराकार है। मैं किसी भी साधना से किसी भी क्रिया से कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अपनात्माओं, दास जो ये अमर कथा यथार्थ सृष्टि रचना आपको सुना रहा है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई दंत कथा है, बनावटी सी बातें हैं, लेकिन ये 100% सत्य है।